टू माय चैनल टेक केयर सॉल्यूशन। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ब्रांड न्यू कोर्स एसक्यूएल। सो बेसिकली हम सारा कुछ लेने वाले हैं हमारे अपकमिंग वीडियोस में, और आज के वीडियो में भी लाइक हैंड्स ऑन कंसेप्ट से लेके सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट तक सब कुछ हम एक्सप्लोर करने वाले। सो स्टे ट्यून विद अस एंड स्टे अपडेटेड विद अस। सो बेसिकली हमें सबसे पहले तो पता रहने को ना कि एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है, एसक्यूएल होता क्या है। सो बेसिकली एसक्यूएल मीन्स अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नाम में ही पता चल रहा है, स्ट्रक्चर्ड मीन्स इट्स अ टाइप ऑफ डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। जो स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करता है हम उसे क्या कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेसेस कहते हैं। और उसके ऊपर जब हम क्वेरी परफॉर्म करते हैं कोई लैंग्वेज के थ्रू, हम उसे क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं। समझ में आ गया? बेसिकली ये तो पता रहने को स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है भाई। तो बेसिकली स्ट्रक्चर्ड डेटा मीन्स होता है कि जो प्रॉपर मैनर में अरेंज किया गया होता है, लाइक रोज एंड कॉलम के जो कॉम्बिनेशन के साथ हम जो टेबल या टेबल्स हम स्टोर करते हैं उसे क्या कहते हैं हम, स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं हम। एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मीन्स जो इमेजेस एंड वीडियोस वगैरह होते हैं हम उन्हें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड मीन एक्सएमएल फाइल होती है हमारी, समझ लो। उसके बाद में एचटीएमएल फाइल, हम इन सबको कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सो याद रखना, स्ट्रक्चर डेटा जब भी आपको पूछा जाए, स्ट्रक्चर डेटा के लिए हमारे आंखों के सामने हमेशा टेबल आने चाहिए, अनस्ट्रक्चर्ड के लिए इमेज वीडियो आने चाहिए, एंड सेमी स्ट्रक्चर डेटा के लिए हमारे आंखों के सामने हमेशा HTML फाइल्स या फिर XML फाइल्स वगैरह ये सब आने चाहिए। ठीक है। सो बेसिकली SQL इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। यह एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम क्वेरी परफॉर्म कर रहे हैं ऑन द रिलेशनल डेटाबेसेस, एंड इट इज यूज टू कम्युनिकेट विथ एंड मैनेज रिलेशनल डेटाबेसेस। सो हमने पहले ही बता दी, रिलेशनल डेटाबेसेस में जो स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं, कंटेनर है जिसके अंदर हम रिलेशनल डेटा या फिर स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेसेस कहते हैं। सो उसमें के डेटा के साथ में अगर हमें कम्युनिकेट करना है, क्वेरी परफॉर्म करनी है, उससे क्वेरी परफॉर्म करते उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं हम, एसक्यूएल कहते हैं। सो बेसिकली इट अलाउज टू स्टोर द डेटा, हमें डेटा स्टोर करने के लिए हेल्प करता है एसक्यूएल। उसके बाद में रिट्राइव करने के लिए हेल्प करता है, अपडेट करने के लिए हेल्प करता है। लाइक हमारे पास में एक, समझ लो, एक बड़ी कंपनी है जिसके अंदर 1 लाख एम्प्लॉयज है, और उसमें का मुझे अगर डेटा अपडेट करने, क्योंकि हर एम्प्लॉय एक ही जगह पे तो नहीं रहेगा, उसी कंपनी में तो नहीं रहेगा हमेशा ज़िंदगी भर। वो कंपनी स्विच ऑफ कोर्स करेगा, कोई कोई लाइक एक्सेप्शंस रहते हैं वैसे तो, बट कोई कोई एम्प्लॉयज समझ लो कंपनी स्विच कर दी, तो वो हमें हमारा डेटाबेस तो अपडेट करना पड़ेगा ही ना। तो उसके अंदर हमें लिखना ही पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने कंपनी छोड़ दी या फिर वो फायर हो गया कंपनी के थ्रू, है ना। तो फिर हमें वो सब कुछ अपडेट करना पड़ेगा ही। तो हमें एसक्यूएल के थ्रू हम सिंपल वे में, वो उधर 1 लाख एम्प्लॉयज का डेटा है, अगर उनमें से हमें एक एम्प्लॉय का डेटा को अपडेट करना है तो हम एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की मदद से इजीली कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे हम कैसे कर सकते हैं। तो एंड इट इज ऑल्सो अलाउज अस टू डिलीट डेटा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट हेल्प्स टू मैनेज अ डेटाबेस स्ट्रक्चर। इजी मैनर में, सिंपल वे में हम हमारा डेटाबेस मैनेज कर सकते हैं, एंड उसके स्ट्रक्चर के साथ में खेल सकते हैं। समझ में मतलब लाइक खेल सकते हैं मीन्स उसके साथ में इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके। सो नेक्स्ट, वाई टू लर्न एसक्यूएल। सो एसक्यूएल मतलब तो पता चल हो गया अभी, और अभी ये पता रहने को ना कि हमें पढ़ना क्यों है एसक्यूएल। सो इट वर्क्स विथ मोस्ट रिलेशनल डेटाबेसेस सिस्टम्स लाइक माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर और ओरेकल एंड ऑल, ये सब कुछ, ये सभी माई एसक्यूएल रिलेशनल डेटाबेसेस सिस्टम से। एंड it essential for data analyst, software engineers, backend developer and BI specialist to deal with the data। ये सबको डेटा के साथ में डील करना होता है, तो डील करने के लिए हमें एसक्यूएल के यूज से हम इजीली कर सकते हैं। सो यू कैन क्वेरी मिलियंस ऑफ रोज क्विकली, हम मिलियंस ऑफ जो रोज होते हैं हमारे उसके साथ में डील इजीली कर सकते हैं। हमने जैसे पहले कहा, इट यूज इन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री, इजी टू स्टार्ट, सिंपल सिंटैक्स, रीडेबल कमांड। बहुत इजी, हम आगे देखेंगे कितना बहुत रीडेबल है, हम समझ में आ जाता है। उसके एग्रीगेट फंक्शंस भी बहुत इजी है, लाइक वो वर्ड, उस वर्ड में उनके मीनिंग छुपे होते हैं, क्लॉजेस से एंड ऑल, ये बहुत इजी वैसे लैंग्वेज है।
हम आगे देखेंगे कैसे कैसे क्वेरी परफॉर्म की जाती है। आप सोचेंगे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कैसे यूज़ हो रहा है, हम तो भाई आईटी की बात कर रहे हैं, तो हेल्थ केयर कैसे आ गया, फाइनेंस कैसे आ गया, ई कॉमर्स कैसे आ गया। सो बेसिकली हेल्थ केयर में भी हेल्थ केयर का डेटा होता है, तो उसके साथ में हमें डील करने के लिए हम क्या कर, हेल्थ केयर का जो लाइक कैसे डेटा होता है, इमेजिंग वगैरह का डेटा होता है। उसके बाद में उसमें के कुछ रीडिंग्स वगैरह भी न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं, तो वो सब कुछ कहाँ स्टोर होते हैं, वो सब डेटाबेस में ही स्टोर होते हैं, और उसके साथ में भी हमें डील करना होता है। और आगे जाके हम समझ लो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा था प्रेडिक्शन ऑफ दिस मॉडल, प्रेडिक्शन ऑफ दोज मॉडल, लाइकवाइज प्रेडिक्शन ऑफ समझ लो लंग्स कैंसर डिटेक्शन बोल रहे, तो हमें लंग कैंसर के पेशेंट का डेटा चाहिए, तो हम डेटा चाहिए मतलब आ गया ना डेटा हमारा, तो उसके साथ में डील करना होता है, तो हम कौन सी लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, एसक्यूएल का करते हैं, नो एसक्यूएल का करते हैं, ये सब कुछ है। उसके थ्रू हम उसके साथ में डीलिंग करते हैं, उसके ऊपर प्री प्रोसेसिंग करते हैं, मॉडल बिल्डिंग करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, और हम एक आधा मॉडल बना लेते हैं। तो उसके उस वक्त हमें क्या यूज़ हो रहा है, हेल्थ केयर का डेटा। उसके बाद में आप कहेंगे फाइनेंस, प्रॉफिट लॉस होता है आई थिंक सो। सो प्रॉफिट लॉस के साथ में भी डील करने के लिए वो डेटा होता है, पूरा एक्सेल शीट में पूरा डेटा होता है कि पर्टिकुलर लाइक पीरियड में कितना हमारा प्रॉफिट हुआ है, कितना हमारा लॉस हुआ है, उस सब के साथ में डील करते हैं हम। उसके अंदर बीआई स्पेशलिस्ट वगैरह होते हैं, उसके विजुअलाइजेशंस वगैरह क्रिएट करते हैं, लाइक मार्केट में हमारा कितना हम कितने प्रॉफिट में कितने लॉस में है, आप स्टॉक मार्केट वगैरह भी देख सकते हैं। तो लाइकवाइज हम फाइनेंस में भी इसका यूज़ करते हैं। सो अभी हम देख लेते हैं माई स्किल इंस्टॉल कैसे करते हैं। ओके, हमारे ये आ जाएगा। आप अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो यहाँ से आप आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। फिर नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड, विद इन अ सेकंड डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड हो गया, हम उसे ओपन कर लेते हैं। यस, तो मुझे अभी सर्वर ही चाहिए, तो सर्वर ओनली कर लेती हूँ मैं। फिर नेक्स्ट, पाथ सिलेक्ट कर लेना है आपको यहाँ से। अगर आप इस पाथ के साथ में ओके हो तो अगेन यस कर दीजिए, एग्जीक्यूट। फाइनली हमारा इंस्टॉल हो गया है, नेक्स्ट कर लेते हैं, फिर अगेन एग्जीक्यूट। ये वाला जल्दी हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट। तो अभी हम यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। फिर ये रिकमेंडेड है वही, उसके साथ भी हम गो थ्रू करेंगे, चेक कर लेते पासवर्ड बराबर है, अच्छा है पासवर्ड। नेक्स्ट, यहाँ से हमें कुछ भी नाम दे देना, मैं मेरे चैनल का नाम दे देती हूँ। लो अभी हमारा हो चुका है। अगर ज़्यादा टाइम ले तो आप कैंसिल कर दीजिएगा। सो डेटाबेस इज टेबल्स एंड रिलेशनशिप्स। सो डेटाबेस इज अ कंटेनर दैट स्टोर्स अ स्ट्रक्चर्ड डेटा इन अ टेबल्स। सो हम एसक्यूएल में टेबल स्टोर करने वाले, इसलिए हमने उस तरीके से हमने हमारी लाइक डेफिनेशन बनाई है बस। बट पर्टिकुलरली डेटाबेस स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एज वेल, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा एज वेल। सो इट्स स्ट्रक्चर्ड डेटा इन टेबल। सो बेसिकल टेबल क्या होता है, ये रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है। हमने इधर रोज को रिकॉर्ड्स कहा है और कॉलम्स को फील्ड्स कहा है, ठीक है। ओके, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप इन डेटाबेसेस। सो बेसिकली डेटा रिलेशनशिप्स हमें पता है, वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू मेनी, ये सब कुछ तो हर जगह पे हमने देखा है। सो बेसिकली वन टू वन मीन्स एक टेबल ए के जो रोज है वो अनदर टेबल के बी के एक ही रो से कनेक्टेड है,
तो हम उसे क्या कहेंगे, 1 to 1। 1 to many मतलब वन रिकॉर्ड ऑफ टेबल ए लिंक्स टू मेनी रिकॉर्ड्स इन अ टेबल बी। रिकॉर्ड्स मीन हमने यहाँ पर क्या कहा है, देख लीजिए आप, रोज कब बोला है इनको, टेबल ए के जो हमारे रोज है वो टेबल बी के लाइक मल्टीपल रोज के साथ में कनेक्टेड है तुम। और मेन्यू टू मेन्यू उसका वैसे मल्टीपल रोज मल्टीपल अगेन टेबल बी के मल्टीपल रोज के साथ में कनेक्टेड है। ओके समझ गया। सो एग्जाम्पल है, कस्टमर कैन हैव मेनी ऑर्डर्स। लाइक एक कस्टमर है, उसके बहुत सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं। सो 1 to many रिलेशनशिप आ रहा है यहाँ पर। एंड मेनी टू मेनी का क्या एग्जाम्पल लेंगे, अ स्टूडेंट कैन एनरोल इन मेनी कोर्सेज एंड ईच कोर्सेज कैन हैव मेनी स्टूडेंट्स। मतलब मल्टीपल स्टूडेंट्स ने मल्टीपल कोर्सेज में एनरोलमेंट किया होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, मेनी टू मेनी। अब हम देख लेते हैं कुछ हैंड्स ऑन की, डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है, टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। तो चले जाते हैं हम हमारे MySQL में। क्या आता है, हमारा SQL बहुत ईजी लैंग्वेज है। सो यहाँ पर रीडेबल कमांड से तो आप उसके थ्रू समझ भी सकते हो और रिट्राइड भी कर सकते हैं। सो क्रिएट डेटाबेस। अब डेटाबेस का अपने को कुछ भी रैप रख लेना है। सो हम लाइक हमने अभी इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो हम उसे इंट्रोडक्शन ही हमारा नाम रख देते हैं। ओके, सेमीकोलन दे देना, एंटर कर देना, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो उसके बाद में हमें क्या करना है, यूज इंट्रोडक्शन। ओके, हमारा डेटाबेस चेंज हो गया। अभी अगर हमें टेबल क्रिएट करना है, तो टेबल में बेसिकली रोज एंड कॉलम होते हैं सब, पर सबसे पहले हम कॉलम्स हमारे क्रिएट करेंगे। तो क्या करना है, हमें क्रिएट टेबल, उसके बाद में हमें टेबल का नाम दे देना है। तो टेबल का नाम देती हूँ मैं इंट्रो। ओके, अभी हमें इसमें क्या लिखना है, फर्स्ट हम लिखते हैं, समझ लो ID। जैसे इंट दे देते हैं, इंट के लिए हमें साइज डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में समझ लो हमने नेम दे दिया, हमें इसके लिए दूसरा डेटा टाइप ले लिया, वारकर ले लिया, समझ लो कैरेक्टर ले सकते हो, वारकर ले सकते हो, कुछ भी इशू नहीं है। इस इधर हमें साइज डिक्लेयर करने की ज़रूरत होगी। ये पर्टिकुलरली हमारे कैरेक्टर की साइज़ बताता है 50 मीन्स। उसके बाद में हमने एक और ले लिया, समझ लो सब्जेक्ट। अभी हमने फिर से इसको वारकर वगैरह कुछ भी दे दिया, कुछ इशू नहीं है कैरेक्टर वारकर में से, नहीं तो बाकी इंट दे दोगे तो नहीं चलेगा। उसके बाद में हमें ब्रैकेट कंप्लीट करके, पैरेंथेसिस कंप्लीट करके, सेमीकोलन देके एंटर कर देना, हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। पर अगर अब मैं देखूँ मेरे टेबल में क्या है, सिलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है, हमने सब कुछ सिलेक्ट किया है। नहीं तो आप स्टार की जगह पे पर्टिकुलर कॉलम भी लिख के देख सकते हो आपके उस कॉलम में क्या है। ओके, तो अभी मैंने सारे कॉलम सिलेक्ट किए, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिखना होता है, उससे हम हमारा टेबल देख सकते हैं। तो फिर अगेन हमने सेमीकोलन दे लिया। 1 मिनट, क्या आया, डजेंट एग्जिस्ट। ओ सॉरी, ये हमारा इंट्रोडक्शन क्या है, हमारा डेटाबेस नेम है। तो डेटाबेस नेम एंड टेबल नेम में डिफरेंस हमेशा याद रखना है। एक डेटाबेस में बहुत सारे टेबल हो सकते हैं, हाँ, पर डेटाबेस कभी टेबल में नहीं हो सकता। डेटाबेस होता है वो कंटेनर होता है जिसके अंदर हम वन और मल्टीपल टेबल स्टोर करते हैं। ओके, तो हमें क्या दिखना है, फिर से सिलेक्ट स्टार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख कर आ चुका है एम्प्टी सेट। ओके, अभी हमें अगर सेट को फुल करना है, हमें टेबल के अंदर हमें वैल्यूज डालनी है। तो इंसर्ट इनटू, उसके बाद में हमें क्या लिखना है, टेबल नेम। हमारा टेबल नेम है इंट्रो। उसके बाद में हम इधर ब्रैकेट में हमारी कॉलम्स के नाम लिखेंगे, वही वे में हमारा सब कुछ स्टोर होने वाला है। तो नेम कॉमा सब्जेक्ट, ब्रैकेट कंप्लीट, वैल्यूज लिखनी है। यहाँ पर वैल्यू लिखना है, तो समझ लो मैंने ये इंट है तो 1 को इंट के फॉर्म में लिख दिया अगेन। उसके बाद में हम स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के फॉर्म में लिख देंगे। अगर मैंने लिख दिया इधर रिया, लड़की का नाम। और उसके बाद में हम यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देंगे। मैं कुछ भी लिख देती हूँ, सी लैंग्वेज का लिख देती हूँ। आप आपके अगेन हमें इधर कॉमा देना है, क्योंकि अभी हमें और भी 2-3 लिख लेते हैं। 2 लिख दिया, सिया, अच्छे से लिखेंगे ना, सिया लिख दिया मैंने। उसके बाद में हम इधर एक और लैंग्वेज बता देंगे, पाइथन है, समझ लो सिया को पाइथन आती है। अगेन कॉमा दे देंगे, कुछ ना कुछ और लिख देंगे। आप आपके हिसाब से कुछ भी लिखते जा सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के फॉर्म में, अगर रिया सिया होगा, मिया भी लिख डालते हैं। अभी इधर सब्जेक्ट लिखेंगे हमारा SQL। अगर अभी हमको बस इतना ही लिखना है तो क्या करना है, सेमीकोलन करना है, उसके बाद एंटर कर देना है। अभी अगर मुझे देखना है मेरे टेबल में कुछ आया है कि नहीं,
भाई ऐड तो कर दे, देखना तो पड़ेगा ना कुछ आया है कि नहीं। सिंपली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या है, इंट्रो। देख लीजिए हमारे टेबल में सब कुछ आ चुका है। अगर मुझे इधर सामने एक और कॉलम चाहिए तो हम इधर से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर ऐसे तरीके से हम टेबल बनाते हैं। ये सिर्फ एक ट्रेलर था, हम इसी तरह आगे भी बहुत से हैंड्स ऑन देखेंगे। ये सब कुछ हम फिर से रिपीट करने वाले हैं, सो टेंशन मत लीजिए। अगर आपको यहाँ समझा ना हो ये सब क्या हो रहा है, ये सिर्फ ट्रेलर दिखाने के लिए थोड़ा सा दिखा दिया। तो ये सब कुछ हम आगे भी देखेंगे। तो स्टे ट्यून विद अस, स्टे अपडेटेड विद अस। थैंक यू।